ओम शांति। एक अद्भुत रहस्य। अक्सर मनुष्य की बहुत बड़ी भूल यह है कि जो भी गलत है उसका तो वह स्मरण करता है, और जो भी शुभ है, जो अच्छा है, उसका स्मरण नहीं करता। मनुष्य की बुनियादी भूलों में से एक यह भी है कि जो नेगेटिव है, जो नकारात्मक है, उसका वह स्मरण करता है, लेकिन जो भी पॉजिटिव है, जो सकारात्मक है, उसका वह स्मरण नहीं करता। आपको शायद ही वे क्षण याद आते होंगे, या कोई ऐसे सुनहरे पल, सुनहरी यादें जिसे कहते हैं, वो पल याद आते होंगे जब आप प्रेम से भरे हुए थे। शायद ही वो पल आप याद करते हों। जब आपने स्वास्थ्य की कोई बहुत अद्भुत अनुभूति की थी, शायद ही वे क्षण आप याद करते हों। जब आप बहुत शांत हो गए थे, लेकिन आपको वे स्मरण रोज आते हैं जब आप क्रोधित हुए थे, जब किसी ने आपके दिल को दुख दिया था, जब आपको किसी ने कोई ऐसी कड़वी बात कही थी, वह बात आप हमेशा याद करते हैं। जब आप अशांत हुए थे, वह खूब याद रहेगा। जब किसी ने आपका अपमान किया था, वह बात आपको याद रहती है। या आपने किसी से बदला लिया था, आप उन बातों को निरंतर स्मरण करते हैं जो घातक है, और उनका घातक होने के साथ साथ वह नेगेटिव भी है। उनका स्मरण शायद ही होता होगा जो आपके जीवन में पॉजिटिव हो सकती है। तो देखिए, विधायक अनुभूतियों का स्मरण बहुत बहुमूल्य है। उन अनुभूतियों को निरंतर स्मरण करने से दो बातें होंगी। सबसे पहले तो जो हम पॉजिटिव सोचते हैं, तो वो दो बातें कौन सी हैं? सबसे महत्वपूर्ण तो यह होगा कि अगर आप अनुभूतियों को, अच्छे पलों को स्मरण करते हैं, तो उन अनुभूतियों के वापस पैदा होने की संभावना आपके भीतर बढ़ जाती है। जो आदमी घृणा की बातों को बार बार याद करता है, बहुत संभावना है कि आज की घृणा की कोई घटना उससे घटेगी। जो आदमी उदासी की बातों को बार बार स्मरण करता हो, बहुत संभव है आज वह फिर उदास होगा, क्योंकि उसके एक तरफ के झुकाव पैदा हो जाता है। उस एक ही तरफ उसका मन चलायमान होता है, क्योंकि उसके एक तरह की इस झुकाव के कारण वही सब बातें पैदा होती हैं। उसमें उन्नति होती रहती है, बढ़ोतरी होती है, और वही बातें उसमें क्या करती हैं? दुख का कारण भी उत्पन्न करती हैं। ये जो भाव है स्थायी बन जाते हैं, और जीवन में उन भावों का बार बार पैदा हो जाना आसान हो जाता है। तो इसको अपने भीतर विचार करें कि आप किस तरह के भावों को स्मरण करने के आदी हैं। हर आदमी स्मरण करता है कि किस तरह के भावों को आप स्मरण करने के आदी हैं। यह बात तो आप भली भांति जानते हैं, और यह स्मरण रखें कि अतीत के जिन भावों को आप स्मरण करते हैं, जिन बातों को याद रखते हैं, भविष्य में आप उन्हीं भावों को, बीजों को बो रहे हैं, और बीज वही फल देता है जिसका बीज डालते हैं आप, तो फल भी वैसा ही निकलता है बाहर, और उनकी फसल को काटेंगे जो आप बो रहे हैं। अतीत का स्मरण भविष्य के लिए रास्ता बन जाता है। स्मरण पूर्वक जो व्यर्थ है, जिसका कोई उपयोग नहीं, उसे याद ना करें। उसका कोई मूल्य नहीं। अगर उसका स्मरण भी आए तो रुकें और उस स्मरण को कहें कि बाहर हो जाओ, अभी आपके लिए दरवाजे खुले नहीं हैं, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। कांटों को भूल जाएं और फूलों को स्मरण रखें। कांटे जरूर बहुत हैं, लेकिन फूल भी है। जो फूलों को स्मरण रखेगा, उनके जीवन में कांटों
कांटे छीण होते जाएंगे और बहुत फूल बढ़ जाएंगे। हाँ, फूल ही फूल हो जाएंगे। और जो कांटों को स्मरण रखेगा उसके जीवन में हो सकता है फूल विलीन हो जाएं और केवल कांटे ही रह जाएं। तो जिसका हम स्मरण करते हैं वही हम हो जाते हैं। जिसका हम निरंतर विचार करते हैं वह विचार हमें परिवर्तन कर देता है। परिवर्तित करने के साथ साथ वही सब हमारे ऊपर एक तरह से जो समस्या बन करके सामने विकराल रूप ले लेती है। यदि आप नेगेटिव थॉट ज्यादा लाते हैं तो यह विचार हमें परिवर्तित कर देता है और हमारा प्राण हो जाता है। क्या हो जाता है? इसलिए शुभ सद जो भी आपको श्रेष्ठ मालूम पड़े उसे स्मरण करें। और जीवन में इतना दरिद्र जीवन कोई भी नहीं कि उसके जीवन में कोई शांति के, आनंद के, सौंदर्य के, प्रेम के क्षण ना घटित हुए हों। कोई तो ऐसा पल होगा। और अगर आप उनके स्मरण में समर्थ हो गए तो यह भी हो सकता है कि आपके चारों तरफ अंधकार हो, लेकिन आपकी स्मृति में प्रकाश हो और इसलिए चारों तरफ का अंधकार भी हो। आपको दिखाई ना पड़े, यह भी हो सकता है। आपको चारों तरफ दुख हो लेकिन आपके भीतर कोई प्रेम की, कोई सौंदर्य की, कोई शांति की अनुभूति हो और आपके चारों तरफ का दुख भी दिखाई ना पड़े। यह संभव है। यह संभव है कि बिल्कुल कांटों के बीच में कोई व्यक्ति फूलों में हो, तो इसके विपरीत भी संभव है। और यह हमारे ऊपर निर्भर है कि वह यह मनुष्य के ऊपर निर्भर है कि वह अपने को कहाँ स्थापित कर देता है, वह अपने को कहाँ बिठा देता है। यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम स्वर्ग में रहते हैं या नरक में रहते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगी कि हमारा जीवन स्वर्ग और नरक हमारी मानसिक मनोवैज्ञानिक स्थितियों के साथ बनता है। हमने ही इसे अधिकतर, जो हम में से ही लोग दिन में कई बार नरक में चले जाते हैं और कई बार स्वर्ग में आ जाते हैं, और हम में से कोई लोग दिन भर नरक में रहते हैं और हम में से कई लोग स्वर्ग में वापस लौटने का रास्ता ही भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो 24 घंटे स्वर्ग में रहते हैं, इसी जमीन पर, इसी धरा पर, इन्हीं परिस्थितियों में, इन्हीं स्थितियों में ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग में रहते हैं। आप भी उसमें से एक बन सकते हैं। कोई बाधा नहीं है सिवाय कुछ वैज्ञानिक नियमों को समझने के अलावा। तो इन बातों को ध्यान रखना है। कई बार हम क्या करते हैं, किसी ने हमें कुछ बात कह दी तो हम उस बात को निरंतर याद करते हैं। एक बात है, मान लीजिए वह बात आपके लिए नहीं है, किसी ने कहा, आपने सामने से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। आपने, वो सामने वाला जो व्यक्ति है वो मान लीजिए गुस्से में है, आवेश में है, किसी बात से क्रोधित है, तो वो बोलेगा कि मैं मरने जा रहा हूं, ऐसे कह करके निकल जाएगा। आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? वो बात उसने खुद के लिए कही, लेकिन आप उस बात को बार बार मल्टीप्लाई करते रहते हैं, बार बार रिपीट करते रहते हैं कि उसने ऐसा कह करके गया, मैंने तो बड़े प्यार से पूछा था लेकिन इसने मुझे अच्छे से जवाब नहीं दिया। उसने कही बात खुद के लिए, आपके लिए नहीं कही। फिर भी आपने, जब तक वो वापस नहीं आया, आप सिर्फ खुद में नहीं बल्कि यदि आपसे कोई पूछेगा कि वो कहाँ है तो आप कहेंगे वो तो आज क्रोध में ऐसा कह करके गया, मैंने तो बहुत प्यार से पूछा था, उसने गुस्से में ऐसा रिप्लाई किया। तो आपने क्या किया? बार बार रिपीटेशन किया, बार बार उस बात को कहा, और जबकि वह व्यक्ति बाहर है, किस सिचुएशन में है, कौन सी बात को लेकर के कहा, उसकी बजाय हम अच्छी बात मन में नहीं सोचे एक भी बार, वही बात रिपीटेशन हुआ तो वो बात आपके मन में घुल घुल के आपकी हेल्थ पर भी असर करती है,
आपके मन बुद्धि पर तो असर डालती ही है, और आप उस व्यक्ति के प्रति बार बार वो बात सोचते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जीवन में, क्या उस सामने वाले व्यक्ति ने कभी प्यार से नहीं बोला, कोई एक ऐसी बात नहीं कही, ऐसा कोई मोमेंट नहीं था जो आप वापस उस गलत बात की वजह अच्छी बात को याद कर लें? कभी तो उसने आपको उतने बड़े लाइफ में कुछ ऐसी बात कही होगी जिसने आपका दिल जीत लिया होगा, जिसने आपको खुश कर दिया होगा, ऐसी कोई बात कही होगी। तो कभी भी अपने मन में किसी के भी प्रति पॉजिटिव से ही भरपूर रहें, नेगेटिव किसी के लिए ना लें, क्योंकि यही बात बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा रूप ले लेती है, और यही घटना दुर्घटना का कारण भी कहीं ना कहीं बनते हैं। ओम शांति।